इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें सुरक्षित रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया और सुंदर से सुबह दिया, आपने हमारे जीवन में एक प्रकाश दी, एक रोशनी दी, एक उम्मीद दी पिता परमेश्वर, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज खुदावंद का धन्यवाद करें कि जो आप इस समय जीवित हैं और परमेश्वर के वचन को आप सुन पा रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में वैसे ही काम करेगा जो परमेश्वर आपको एक नया दिन हर पल, हर समय, हर घड़ी और हर रोज देता है। इसीलिए हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करना और सम्मान करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के जीवन में जो समस्याएं आती हैं बचाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में प्रकाश दिया है, एक रोशनी दी है, एक उम्मीद दी है। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे हर प्रकार के सपना पूरा होगा। विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। यदि आज हमारे जीवन में जो आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में जो आप चाहते हैं वो मुझे कार्य दें, क्योंकि परमेश्वर जब आपने मुझे जीवन दिया है तो कोई ना कोई आज मुझे आप कार्य भी देंगे, मतलब काम देंगे। तो परमेश्वर आपको देना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको सांसें दी है और परमेश्वर के वचन को आप समझें ताकि आप ये समझ पाएं कि परमेश्वर आज हमें देना क्या चाहता है। परमेश्वर जब हमें एक नया जीवन देता है, एक नई उम्मीद देता है, एक नई रोशनी देता है, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन, हमारे घर में, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना होती है कि आपको उस डायरेक्शन में, उस रास्ते पर ले चले परमेश्वर, ताकि आप उसमें बहुत ज़्यादा आपके घर में सुख शांति आए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर जब हमें जीवन देता है, श्वास देता है, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं आज परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी आई। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आप इस गवाही को देखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही इससे बड़ी बड़ी गवाहियाँ कहीं दें। मेरी गवाही ये है कि मेरा जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया बिना मतलब कहीं कोटा वगैरह पढ़े, और सब हालेलुया यीशु मसीह की कृपा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, और इतना बड़ा कॉलेज सब यीशु मसीह के कारण मुझे मिला है। जय मसीह। जैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने इस गवाही को देखा, ऐसे कहीं अधिक आपके जीवन में परमेश्वर गवाही देगा। बड़ी बड़ी उम्मीद के साथ परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आज हमारा परमेश्वर यहोवा जो आज हमारे जीवन को बचाता है और हमें जीवन और श्वास भी देता है। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यदि आज हम अपने परमेश्वर को ये मानते हैं कि आज हमारा खुदा हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे मुसीबत में, हमारे हर प्रकार की प्रॉब्लम में, हर प्रकार की चिंताओं में आज परमेश्वर मेरे साथ है। इसीलिए राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारी इस बात को हम समझते कि परमेश्वर मुझे बचाता है और मेरे घर परिवार, मेरे हर चीज़ों में मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज हम जो चाहते हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। आज वो हर प्रकार के मनोरथों को, हर प्रकार की चीज़ों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित खुदा है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो संभालता है। इसीलिए यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया है अध्याय 17 और वचन नंबर 7 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धन्य वह व्यक्ति, वह इंसान, वह बेटे और बेटियां जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। यदि आज आपका भरोसा और विश्वास परमेश्वर के वचन पर है और परमेश्वर पर है कि परमेश्वर आज हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, आज मेरे जीवन में जो मैं चाहूँगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है मेरे जीवन में, वो मुझे देगा। हो सकता है कि आज आपके जीवन में कुछ समय लगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि सबोपदेशक अध्याय 3 में परमेश्वर ने वादा किया था, उसने कहा है, साफ क्लियर लिखा हुआ है सबोपदेशक अध्याय 3 में कि जो भी आज आपके जीवन में हो रहा है वो समय के अनुसार हो रहा है। आज हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, निराश हैं या फिर रोते हैं, लेकिन कल जब आपका जीवन आएगा तो उसमें बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी आशीष आएंगी। तो क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि दुख तो आते जाते रहते हैं और सुख भी आते जाते रहते हैं। इसीलिए जब तक जिंदगी रहेगी तब तक दुख और परेशानियां और मुसीबतें रहेंगी और उसमें खुशियां भी रहेंगी, क्योंकि जीवन ऐसा ही होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का
वचन आज हमारे जीवन में तभी काम करेगा जब हमारे जीवन में कहीं दर्द महसूस होगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक कोई इंसान दवा नहीं खाता है। इसीलिए जब तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी तब तक परमेश्वर का कोई नाम नहीं लेता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है कि परमेश्वर आज हमें उन बातों का एहसास दिलाता है कि जो तुम लोगों ने गलतियां की हैं आज उसे कैसे सुधार सकते हो। आज आपके बच्चे हो सकते हैं कि बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में जा भी रहे हैं और परमेश्वर उन्हें बरकत भी दे रहा है, आशीष भी दे रहा है, उन्हें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ भी दे रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें क्या डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जिसने अपना आप को परमेश्वर को माना कि नहीं मेरा परमेश्वर जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमें याद रखना है कि व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और वचन नंबर 18 में जिस तरीके परमेश्वर ने कहा था, परंतु अपने तू परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना क्योंकि वही सब पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज हमारे जीवन में आज बहुत सारी आशीष और बरकत देना चाहता है, हमारे जीवन को बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे सुलेमान ने कहा था, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। यदि आज हम शिक्षा को भूल गए, उसके वचन को भूल गए, हो सकता है कि आप अभी प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, आपके मन में कुछ और आए, आप कुछ और करने लगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू मेरी बातों को सुने, हो सकता चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन कम से कम आपको परमेश्वर की जब भी बातें सुनने का मौका मिले तब परमेश्वर की बातों को संपूर्ण मन से हर एक कामों को छोड़ते हुए 10, 15, 20 मिनट तो आप समय दे ही सकते हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके। हमारे पास बहुत फालतू समय होता है, फालतू कार्य करने के लिए समय होता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता है, जो कि 15 से 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। लेकिन परमेश्वर के वचन को हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। मूवी, पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह देखने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है, पर्याप्त होता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमसे उस चीज़ों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो तो हम उसे ठुकरा देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के समय में बहुत सारे लोग जो पाना चाहते थे वो पा गए, और जो लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि नहीं परमेश्वर मुझे दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, जो अपनी इच्छा के अनुसार आए उन लोगों ने पा लिया। यदि आज आप अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमें नहीं भूलना कि परमेश्वर की शिक्षा को हमें ये भी याद रखना है कि हमें वो बहुत अधिक कुशल रखने वाला है, सुखी में रखने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आपको डरना नहीं है। मैं पहले आपसे कहता हूँ कि आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को, यानी प्रार्थना को, वचन को शेयर करिए, लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करिए, क्योंकि हम आपके हर एक कमेंटों का जवाब देते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा, क्योंकि जब हम जवाब देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा जो बातें जो हम लिखते हैं, कमेंट करते हैं, उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमारी बातों को सुना जा रहा है। तो मेरे प्रियो, आप जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी कमेंट में करें तब उसमें लिखें बीमारी, समस्या या फिर नाम जरूर मेंशन करें, ताकि हम उस व्यक्ति के लिए उसके लिए प्रार्थना कर सके, दुआ कर सके, उसके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं प्रार्थना करते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, थैंक्स यीशु को, उसको कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही ये आपका चैनल है। इसी माध्यम से आपके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ देते हैं, ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में जिस तरीके से आज परमेश्वर वो हमें सामर्थ और ताकत देने जा रहा है। हालेलुया। करते हैं कि बेटा आपने हमारे घर परिवार और हमें हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं बेटा, आज उनके जीवन में, उनके घरों में, उनके हर एक प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार की समस्याओं में आप उनका साथ देने वाले हैं बेटा, और उनको हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद करने के लिए आए हैं बेटा।
परमेश्वर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचनों के द्वारा आज उनके घरों में आशीष आए, बरकत आए, हर एक चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आते हैं पिता परमेश्वर, और जो भी कमेंट के द्वारा हमारे लिए पूछते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज उनके घरों में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आप उन्हें आशीष देने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घरों में बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भीड़ को देख करके भागते हैं, लेकिन नहीं, खुदावंद आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा जहां 1 से 2 लोग हैं आपके घरों में, आपके बेटे और बेटियां और पति और पत्नी हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना यदि आप करते हैं तो आपके घरों में बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन में ही हूँ। यदि तू मुझ पर विश्वास करता और भरोसा रखता है, यदि एक राई के दाने के बराबर ये तेरा विश्वास है, तो आज तेरे घरों में जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफें हैं, जो मुसीबत है, जो दुख है, वो हर एक चीज खत्म होंगी आपके जीवन से। हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप बहुत सारे लोग मेरे मसीह भाई बहन हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। जिस तरीके से उपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है कि मैं तुझे दूंगा, लेकिन हर एक चीज का निश्चित समय है। यदि आज तेरे आंसू बहते हैं, आज आप लोग रोते हैं, आज जितने मेरे बहनें हैं या फिर मेरे जितने भाई हैं, आज जितने लोग रोते हैं, खुदावंद आपके घरों में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा यदि आज आप इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनते हैं तो खुदावंद आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे जो आपकी बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, खुदावंद आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज हर एक मसीह भाई बहनों, जो सभी लोग आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से सब निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। एक गूंगी, बहरी और गंदी आत्माएं जो भी आपके घरों में है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल यीशु मसीह के नाम से, उसके घरों से, उसके बेटे के जीवन से। आज जो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी बीमारियां हैं, आज हम हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से। उनके घरों से, उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके हर एक चीजों से, हर एक कामों से, हर नौकरी से, जॉब से, हर एक प्रकार के बीजे में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सेवक रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके घरों में खुशी आने वाली है, आपके घरों में बरकत आने वाली है। आज जो आप रोते हैं, आप जो परेशान हैं, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं। आज इतने मेरे बहनें हैं, आज जो इस समय रो रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा और तू खुशी से अपने जीवन को बेहतर से बनाएगा, और मैं तुझे मजबूत करूंगा। दृढ़ रख, विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। इन द नेम ऑफ जीसस, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सर्दी जुकाम, पैरों से लेकर के सिर से लेकर के पैर तक जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। जो भी कोई व्यक्ति बीमार यीशु मसीह के नाम से, जिनके पेटों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बॉडी की किसी भी पार्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंट हुआ यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वहां पर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ एकदम ठीक होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हाथ रखिए, हाथ रखिए और आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। कहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज हम प्रार्थना करते, विनती करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बेटे के जीवन में समस्या है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, या पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याएं, किसी का पैसा फंसा है, आज बहुत सारी समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, निकल
यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें जो आज आपके वचन के द्वारा विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो रिसीव करते हैं उनके हर एक कामों में आप उन्हें सफलता देने वाले हैं, हर एक कामों को आप सफल बनाने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार इसी वक्त आपके घरों से शैतान निकल गए यीशु मसीह के नाम से। और बहुत सारे लोग इस समय जो परेशान, हताश, निराश हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की जो हाथ रखी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त डांट करके भगाइए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपको नाम लेकर के बोलना है। जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, समस्याएं, देखो दुख और तकलीफ, समस्या हैं आपके घरों में, आप नाम लेकर के आज्ञा दीजिए और डांटिए उस शैतान को, डांटिए, आपके घरों से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपके घरों में आशीष आएगी, बरकत आएगी, आपको खुशियां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते बिलखते, परेशान, हताश, डिप्रेशन में, चिंता में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की समस्याओं में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते इस वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की समस्याओं से खुदावंद ने आपको बचाया है और आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से आपके घरों में खुशी आने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, हर एक चीजों में आपको बरकत और आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और जितने लोग हमारे इस परिवार से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आज उनके घरों में बहुत सारी आशीष आती है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, बताते हैं दूसरों को, खुदावंद उनके घरों में और बरकत और आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनी और आपने हमें उत्तर दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।